सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है फाउंडेशन क्लास बुनियादी मसीही सच्चाइयों का क्लास नंबर 13 के ए पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को ढूंढना और उसका अनुसरण करना। मतलब परमेश्वर की इच्छा को खोजना और परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को खोजना और उसके अनुसार चलना। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे क्लास नंबर 13 में, 13 के ए पार्ट में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु, दया के सागर पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर की। हम अपनी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा और आपके उद्देश्य को खोजें पिता। हम सिर्फ खोजने वाले ही ना बने बल्कि उसके अनुसार अनुसरण भी करें, चल भी सके, तैयार भी हो सके पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने हमें सारी क्लासेस में संभाल के रखा है। आने वाली आगे की क्लासेस के भी 2 क्लासेस के भी संभाल के रखना 14 और 15 के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐके तो हमारे जीवन का हर एक जीवन की व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है और व्यक्ति उसको ढूंढने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। ओके, और जब उसको कोई उद्देश्य मिल जाता है तो उसमें बने रहने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है और उसके लिए वो तैयार होता है। तो हमारे विश्वासी जीवन में भी हमारा एक उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा को और उसके उद्देश्य को, अपने नहीं बल्कि परमेश्वर की जो इच्छा और उद्देश्य है उसको हम लोग खोजते हैं। ओके, और खोजते नहीं बल्कि उसी समय हम तैयार भी होते हैं। तो बाइबल के ज्ञान से ज्यादा बाइबल का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और जिसके पास बाइबल का जीवन है उसके पास ज्ञान के बहुत सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं, पर उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब वो अपने जीवन के द्वारा, अपने मसीही जीवन के द्वारा उन सवालों का उत्तर दे सकता है। ओके, बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे जीवनों से भी मिलते हैं। जैसे क्लास की थी हम लोगों ने विश्वास के बपतिस्मे का महत्व, क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं लोगों के सामने तो सैकड़े लोग देखते हैं हमें बपतिस्मा लेते हुए, तो हम बड़े बता सकते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारी बातचीत में, बोलचाल में। हमारे जीवन, परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे चरित्र से देखता है, पर परमेश्वर का चरित्र जो है हमारे अंदर तभी हो पाएगा अगर हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा होगी, परमेश्वर का उद्देश्य होगा और हम परमेश्वर के उसके अनुसार चलते भी होंगे। ओके, कई बार हम लोग जीवन के बहुत सारे फैसले लेते हैं और उन फैसलों में करने के लिए हर एक बारीकी तक जाते हैं। मान लो किसी की हमने शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, बहन भाई की शादी करनी है, तो हम सामने वाले के लिए बहुत सारे विचार करते हैं और उनसे होने वाले नुकसान का और फायदों का भी हम देखते हैं, है ना। शादी के लिए हम एक अच्छा लड़का लड़की ढूंढते हैं ताकि कोई आगे चलकर हमारे जीवन में दिक्कत परेशानी ना आए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे विश्वासी जीवन में भी हम परमेश्वर के विचारों से असहमत हो सकते हैं और हमारी जो योजनाएं हैं कभी कभी हम उसको अपनी इच्छा में पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत है। तो परमेश्वर की इच्छा, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि परमेश्वर की इच्छा को खोजना
और अनुसरण करने का महत्व क्या है, परमेश्वर की इच्छा को खोजना और उनके अनुसार चलने का महत्व क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 15 से लेकर 17 तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अफिसियों की किताब अध्याय 5 का 15 से लेकर 17 तक, तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की चाल चलो, और अक्षर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो यहाँ पर हमें एक तो निर्बुद्ध नहीं होना है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हमें इस पर फोकस ज्यादा करना है कि परमेश्वर की इच्छा को खोजना और उसके अनुसार चलना। इस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से जैसे कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 9 में हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 9 में, इसलिए जिस दिन यह सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। इन दोनों वचनों को पढ़ने के बाद कभी कभी हमारे मन में, जब आप एक उम्र पर आते हो, एक उम्र पर पहुंचते हो, तो हमें अपने आप पर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने इतने सालों में बहुत सारे परमेश्वर के दिए हुए समय को गवा दिया है, क्योंकि जो एक बार समय बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा, है ना। और हम लोग अपनी ही चिंताओं में, परेशानियों में, स्वार्थ की इच्छाओं के दास बन गए थे। ओके, और वहां पर हमने परमेश्वर की इच्छा को खोजने की कभी कोशिश ही नहीं की और हम निर्बुद्ध बन गए थे। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, जब मैं 26-27 साल का था, ओके, तो उस समय एक्चुअल में मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर का वचन मेरे पास 6 क्लास के अंदर ही आ गया था। तो मैंने बाइबल को पढ़ा और उसके बाद उसको बाइबल को फेंक दिया। मैंने 20 साल तक, लगभग 15-20 साल परमेश्वर के वचन से दूर रहा। और एक समय ऐसा है कि जब मैं सुसाइड करने जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और मैं चर्च में गया और बाइबल कॉलेज किया और आज यहाँ। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैंने पहले परमेश्वर के वचन को पर मनन किया होता, उसको जान लिया होता। एक्चुअल में जिस पास्टर ने स्कूल में किताबें बांटी थी वो हमारा स्कूल टीचर भी था, पर कभी भी उसने दूसरी बार बताने की, समझाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसने बात ही नहीं की। तो शायद ये भी एक कारण है कि दोबारा कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो कभी कभी उस वक्त व्यक्ति निर्बुद्ध बन जाता है, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। ओके, पर आज अगर हमें पता चल गया है, आज आप एक विश्वासी हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के लहू पर, क्रूस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, तो अब हम एक नई पहचान में हैं। ओके, इच्छा को पहचान लिया है, अब उसमें परिपूर्ण होते जाना है, उस इच्छा में हमें चलना है। यदि आप एक मसीही हैं तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर को जानना होना चाहिए, सबसे बड़ी। ओके, और हमारी सबसे बड़ी खुशी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा खतरा जब हम परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार करते हैं, हमारे लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यदि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपके लिए कुछ भी सही नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो आपके जीवन में, विश्वासी जीवन में कुछ भी सही नहीं जाएगा। ओके, तो आज हम 6 बातों पर बात करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के बारे में। 6 मिथ्याएं, मिथ्याएं मतलब कल्पनाएं, समझ सकते हैं, कल्पनाएं समझ सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम कुछ कल्पनाएं करते हैं। वो 6 प्रकार की कल्पनाएं जो हम करते हैं वो बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है। तो जिनसे हमें बाहर आना है कि एक्चुअल में परमेश्वर की इच्छा हम अपनी इच्छा के द्वारा कोशिश करते हैं। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा की 6 कल्पनाएं जो हम लोग करते हैं, तो वो जो 6 बातें अभी मैं बातें करने वाला हूँ,
परमेश्वर चाहता है कि वो 6 चीजों को हम अपने दिमाग से निकाल दें और इन 6 प्रकार की कल्पनाएं कभी भी नहीं करनी। ओके, तो हम लोग पहली आ, कल्पना पर आते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमारी पहली कल्पना क्या है? मानचित्र मिथ्या, मतलब कल्पना। और जब हम सबसे पहले हम मानचित्र कहते हैं इसको, मतलब अपने मन में एक कल्पना करना कि परमेश्वर आएंगे और एक दिन ऐसा होगा। हम इंतजार करते हैं कि एक दिन परमेश्वर आएगा और हमें एक नक्शा देगा, हमें एक सड़क का एक नक्शा देगा कि हमें इस पर चलना है, हमें ये करना है, वो करना है। परमेश्वर कभी भी ऐसे बात नहीं करते हैं। ओके, परमेश्वर आमतौर आपको सड़क का कभी नक्शा नहीं देता है, पूरा रास्ता क्लियरली नहीं बताता है। ओके, और कभी कभी हम इस कल्पनाओं में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, मैं 5 साल के बाद 10 साल के बाद ऐसा करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं अपनी ही कल्पनाओं में कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि शायद मुझे कुछ दर्शन मिलेगा या प्रभु ऐसा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, और कभी कभी हम इस कल्पना के अंदर परमेश्वर के साथ वो रिश्ते को खो देते हैं जो रिश्ता हमें बनाए रखना होता है। ओके, हम याद करते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21 और 22 में। ओके, ये तो कि हमारी कि परमेश्वर हमें कुछ रास्ता दिखाएगा, हम पर एकदम से दिखाई देगा, वो प्रकट करेगा। ओके, पर ऐसा नहीं है। तो निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 21-22 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में ही होकर आगे चलता था, जिससे वह रात को और दिन को चल सके। उनसे ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों को आगे से हटाया। इजराइल के लोगों ने सड़क के मानचित्र के बारे में नहीं पता था। ओके, तो इजरायली लोग जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया तो रात को आग के खंभे में और दिन को वो बादल के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई करता था। पर इजरायली लोगों ने कभी भी मन में अपने चित्र नहीं बनाया था कि रोड कैसा होगा, सड़क कैसी होगी। उनको खंभा दिखाई देता था और उसके पीछे चलते थे। ओके, तो उन्हें सिर्फ पूछना था, क्या मैं बादल का खंभा देख सकता हूँ, क्या मैं आग का खंभा देख सकता हूँ। ओके, और ये मैं आपको पूछने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझता हूँ। एक्चुअली में जो आग का खंभा था और जो बादल का खंभा था वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। हम भी कभी कभी अपनी कल्पनाओं में परमेश्वर की इच्छा को सोचते हैं कि वो हमें कोई रास्ता देगा, परफेक्ट एक रास्ता बना के देगा कि 5 साल में क्या होने वाला है, 10 साल में क्या होने वाला है। नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रोज चलना है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रोज चलना है। तो हम ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति को समझता हूँ। ओके, जैसे इजरायलियों ने उस खंबे के बारे में जानते थे, रास्ते के बारे में कभी उन्होंने नहीं पूछा, रास्ते के बारे में नहीं पूछा, खंबे के बारे में जानते थे। क्या उसकी उपस्थिति मेरी कलीसिया में और मेरे आत्मिक अगुओं की अगुवाई करती है परमेश्वर की? क्या मैं अब जब बाइबल पढ़ता उस समय परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या उसकी उपस्थिति मेरी कलीसिया में है या उसकी उपस्थिति मेरे अगुओं के द्वारा मेरे जीवन में है या अगुवाई करती है? क्योंकि अगुवाई, जैसे पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि बहुत तरीकों से परमेश्वर अगुवाई करता है। ओके, तो कभी कभी हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5 में कि हमें हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। ओके, जंगल में याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 5 कहता है कि जिसको बुद्धि की कमी है वो बुद्धि परमेश्वर से मांगता है तो वो बिना उलाहना उसको देता है, उसको बुद्धि देता है। तो पर हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में चलना जंगल में टॉर्च के जैसे दीवे की रोशनी होती है या टॉर्च की रोशनी होती है, एक खास दूरी तक जाती है। आप रात को जब निकलते हो, है ना, तो एक टॉर्च जलाते हो, उसकी रोशनी एक खास आधा किलोमीटर तक जाती है। ओके, तो वहां तक हम
चलते हैं कि जहां तक रोशनी जा रही है, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो रोशनी और आगे बढ़ जाती है। सेम परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ स्टेप बाय स्टेप हमेशा चलते रहना है। और परमेश्वर समय आते थोड़ी थोड़ी धीमी आवाज में हमसे बात करता रहेगा, जैसे हमने पिछली क्लास में भी जाना था कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। ओके, तो अगर आप ये कल्पना करते हो और अभी तक आपको शायद कई साल हो गए हैं मसीही जीवन में, और आप इंतजार कर रहे हैं कि शायद प्रभु मुझे एक सड़क का नक्शा देंगे, मैं 2 साल में 5 साल इंतजार करूंगा तब चलूंगा, तो ये आपकी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपकी कल्पना गलत है। ओके, तो हमें बस रोज उसकी उपस्थिति में चलना है। ओके, तो दूसरी सबसे बड़ी दुखद कल्पना क्या करते हैं। पहली थी मानचित्र, एक मन में चित्र बनाते हैं कि ऐसा हमें रास्ता में लगा। दूसरी जो कल्पना है दुखद मिथ्या, वो है कि कई मसीही सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा करने को कहता है जो कठिन और दर्दनाक होता है। कुछ लोगों को दुखद कल्पनाएं अपने मन में बना लेते हैं, अगर मैं परमेश्वर की पालना करना शुरू कर दूंगा तो बड़ा मुश्किल लगता है। होता है ना, कभी कभी जब हम नए नए विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, दारू मत पियो, लड़कीबाजी मत करो, माता पिता की आज्ञा मानो। तो बहुत सारी चीजें हमको पता लगता है, तो फिर एक मन में विचार आना शुरू हो जाता है, अरे अगर मैं परमेश्वर की एक कल्पना हम शुरू कर देते हैं, अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा को मानना शुरू कर दिया तो परमेश्वर मुझे कठिन काम करने को बोलेगा, कठिन और दर्दनाक काम करने को बोलेगा, और हम परमेश्वर के स्वर्गीय आनंद नहीं कर पाते इन दो चीजों की वजह से। अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं किसी भी कीमत कर, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी मूल्य पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो मुझे किसी जंगली जनजाति आदिवासी मिशन के रूप में भेज दिया जाएगा, शायद मलेरिया से मर जाऊंगा। होता है आज बहुत सारे लोग, पता सेवकाई क्यों नहीं कर पाते कि अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया, और अगर परमेश्वर ने मुझे मिशनरी के रूप में चुन लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं परमेश्वर आदिवासी एरिया में भेज दे, जंगल में भेज दे, जहां पर खाने पीने रहने की सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी में, बीमारी में कहीं मैं मर ना जाऊं। तो ये सबसे बड़ी एक दुखद कल्पना है जो हम करते हैं। ये कल्पना कभी भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। ओके, पर जो कुछ लोग परमेश्वर से डरते हैं वो वास्तविक में परमेश्वर के आत्मसमर्पण अपने आप को करते हैं। ओके, क्योंकि उनको पता है जो परमेश्वर की इच्छा है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है, सच में जो परमेश्वर की इच्छा है, कि जो सच में परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं उनको पता है कि हमारा पिता प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें कभी भी खुद से अलग नहीं करेगा, और वो हमें एक पिता की तरह संभालता है। और जैसे पिता अपने बच्चों को संभालता है, हमारा पिता भी हमें वो वैसा संभालता है। और कभी भी परमेश्वर की ऐसी योजना नहीं हो सकती। क्या एक पिता अपने बच्चों को ऐसे एरिया में भेजेगा जहां पर सुविधाएं ना हो? कभी नहीं भेजेगा। तो ऐसी इच्छा कभी परमेश्वर की नहीं होती। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर एक अगुवाई देता है कि मुझे इन एरियो में जाकर सेवकाई करनी है। हमारे एक मुंबई में एक छोटा सा गांव है, चारोटी गांव। तो वहां से एक लेडी मुंबई में मेन सिटी में हमारे चर्च में आती थी। तो वहां पर उसके गांव में जाने की भी सुविधा नहीं थी अच्छे से, काफी किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो वहां पर वो सेवकाई कर रही थी, अच्छी खाने पीने की भी सुविधा नहीं थी वहां पर। तो परमेश्वर कभी कभी किसी के मन में डालता है तो परमेश्वर उनके सारे द्वार खोलता है। पर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बेफालतू की कल्पनाएं करें कि परमेश्वर की अगर मैं आज्ञाओं पर चलूंगा तो परमेश्वर मुझे कठिन और दर्दनाक काम देगा और मुझे ऐसी जगह पर भेजेगा जहां पर मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि हमें एक आदत हो गई है कंफर्टेबल जोन में रहने की। ओके, तो ये दूसरी सबसे बड़ी दुखद कल्पना है जो हम करते हैं, जो गलत है। तीसरा है परमेश्वर की इच्छा। हमारी क्या है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि मिशनरी कल्पनाएं,
मिशनरी मिथ्या, मिशनरी कल्पनाएं। तो इसके अंदर क्या है कि मैं फिर मिशनरी मिथ्या कहता हूं। कुछ में यही सोचता है कि परमेश्वर केवल एक निश्चित श्रेणी के लोगों को ही मिशन फील्ड में भेजते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मिशनरी के रूप में बुलाता है। और ये हर किसी के अंदर बुलाहट नहीं है, ये भी हम लोग कभी कभी कल्पना करते हैं। ओके, सच्चाई में अगर कुछ भी हो सकता है। सुनो, परमेश्वर के लिए सुसमाचार के लिए एक योजना है और परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता भी है। उसके पास उपदेशक के लिए एक योजना होती है। ओके, और ऐसा नहीं है कि मिशनरी कुछ खास कैटेगरी के लोग ही बनेंगे, नहीं। एक रिक्शा चलाने वाला भी सुसमाचार का प्रचारक हो सकता है, एक प्लम्बर भी सुसमाचार का प्रचारक हो जाए। अब जैसे मैं फ्रिज रिपेयर का काम करने वाला, मैं फ्रिज रिपेयर का काम करने वाला हूँ। आज एक मिशनरी के रूप में मैं मिशनरी के रूप में काम कर रहा। पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जगह पर हम लोग मिशन ट्रिप लिया है, और जब भी हमें मौका मिलता है हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। तो और कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें खास लोगों को ही चुनता है, मैं मिशनरी बनने के लायक नहीं हूँ। ये भी हमारी गलत फहमी है, ये भी हम गलत कल्पना करते हैं और इसी को ही परमेश्वर की योजना समझते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 29 वचन 11 और 13 में, निर्गमन चैप्टर 29 वर्स 11 एंड 13 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, जो कि हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो। तो यहाँ पर जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कल्पनाएं, एक्चुअली में यहाँ पर योजनाएं होना चाहिए था। परमेश्वर के पास बहुत सारी हमारे लिए योजनाएं हैं, क्योंकि वह ना केवल हमारे आत्मिक कल्याण के लिए बल्कि आप हमारे घर के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके भविष्य के लिए और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। ओके, फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर बड़ी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजनाओं और इच्छाओं को खोजना, उसका अच्छा अनुसरण करना जरूरी है, फिर चाहे कोई भी हो। पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्टर जेफ की टेस्टमनी पढ़ी थी ना, कि वो 1 साल से चाइना जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और धन भी इकट्ठा कर रहे थे, पर फिर भी उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। तो वो कैसे कैलिफोर्निया स्टेशन पर एयरपोर्ट पर रुकते हैं, वहां पर 1 हफ्ते से आउटरीच करते हैं, और कैसे एक बुक सेलर में, बाइबल की बुक सेलर में काम करने वाली लेडी उनको चाइना जाने के लिए पेमेंट करती है। पास्टर शिवैली ने एक चीज बात कही थी कि अगर तुम एक मिशनरी हो और परमेश्वर तुम्हें दिखाया है तो कभी भी पैसे के लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि परमेश्वर की अगर आपके जीवन में योजना है तो वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। 2 साल पहले जब हम पंजाब में आए थे, यहाँ पर आते समय हमारे पास सिर्फ 12,000 रुपया था। हमारी किताबों के बैग थे, 18 बैग में से 8 बैग हमारी किताबों के थे, बाकी में कपड़े थे और छोटा मोटा सामान था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। ओके, तो जब आए, प्रभु का धन्यवाद हो, फिर धीरे धीरे करके परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा किया। ओके, धीरे धीरे हम लोगों ने एक सिंपल सा बेड लिया, घर का बर्तन लिए, गैस लिया, चूल्हा लिया, थोड़ा थोड़ा करके। और 2 महीने तक तो हमारे पास, जब हम जाते थे किसी के घर में, हम लोगों ने शुरू में प्रार्थना शुरू किया, चर्च वहीं पर उनके घर में प्रार्थना करते थे, तो हमारे पास बाइक भी नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि हम सेकेंड हैंड बाइक ले सके। और प्रभु का धन्यवाद, हम 2-2.5 किलोमीटर अपने बच्चों के साथ पैदल जाते थे और रिक्शे में बैठने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। और एक दिन परमेश्वर ने उपाय किया, हमारे लिए नई बाइक का प्रबंध किया, क्योंकि प्रभु जानता है। क्योंकि जिस दिन बाइक आई उससे 3 दिन पहले ही मेरी वाइफ भी बीमार पड़ी थी, बच्चे भी बीमार पड़े थे, अब उनके अंदर चलने की हिम्मत नहीं थी।
बुधवार वीरवार के दिन इतने बीमार हो गए थे कि संडे आते आते उनके अंदर चलने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है। मुंबई में क्या था, वहां पर हम लोग उस माहौल में ढले हुए थे, और पंजाब का मौसम, क्लाइमेट, वेदर हमें सूट नहीं हो रहा था। इतनी गर्मी हमने कभी नहीं झेली थी। 46 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है, क्योंकि नॉर्मली हम 37, 35, 36 इतने टेम्परेचर मुंबई में रहते, उसमें रहने के आदी हो गए थे, और सर्दी का तो हमें पता ही नहीं था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सारी जरूरतों को पूरा किया, और आज हमारे पास इतनी जरूरतें परमेश्वर ने कर दी है कि हमारे लिए जितनी जरूरत की चीजें हैं वो हमें दे दी है। हालांकि कुछ पुरानी है, ओके, जैसे बाइक हमारे पास नहीं है, बेड हम लोगों ने हमें अच्छे रेट में मिल गया था, तो पर हम लोग सोच रहे थे कि बहुत सारी चीजों को रेट हाई थे, पर वो हमें कम रेट में मिल गए। ओके, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो बस आप अगर कल्पना करते हैं कि कुछ खास तरह के लोगों के लिए ही परमेश्वर ने चुना है या समाज को चुना है खास, तो ऐसी हमारी कल्पना गलत है। ओके, चौथा है चमत्कार की मिथ्या। हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो कोई चमत्कार करेगा, ये हमारी कल्पना है, ऐसा नहीं है। ताकि परमेश्वर इच्छा जानने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नाटकीय घटनाएं होंगी, जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि सडनली, जैसे कैप्टन अमेरिका हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ऐसी कोई घटना होगी। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। हम किसी चमत्कार को देखना होगा कि परमेश्वर इच्छा को खोज सके, ये आमतौर पर मामला कभी नहीं होता। ओके, जबकि परमेश्वर चमत्कार के माध्यम से आपसे बात कर सकते हैं, पर आमतौर पर वो ऐसा कभी नहीं करते। अब मैं सुसाइड करने जा रहा था, तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिंपली मेरी वाइफ ने एक शब्द बोला, चर्च में चले, जो कि मैं चर्च से नफरत करता था, बाइबल के टुकड़े कर देता था, मैं थका हुआ था, हारा हुआ था, तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिंपल शब्दों, 2 शब्द सुने, चर्च चले, बस। मैंने कहा ठीक है, सबको देख लिया है, बात इसको भी जांच लेते हैं, परख लेते हैं। पर मैं गया और मेरा जीवन बदल गया, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो पहला राजा अध्याय 19 वचन 11-13 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एलिया से बात कर रहा था और उसने चिल्लाकर कहा, पहला राजा अध्याय 19 11-13 में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एलिया से बात कर रहा था और उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो यहोवा ने उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में ना था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी उस आग में ना था यहोवा। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसने सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। तो एक चमत्कार के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमें अपनी योजना बताएंगे। ऐसा चमत्कार में नहीं होता। कई विश्वासी परमेश्वर की दिशा तलाश कर रहे हैं और बड़े संकेत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उसमें अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जैसे हवा, भूकंप, आग और चमत्कार। लेकिन परमेश्वर आमतौर पर जो विश्वासी से संवेदनशील तरह से बात करते हैं, आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो धीमी आवाज में हमसे बात करते हैं। पिछली क्लास में कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने, उस क्लास में इसको अच्छे से समझाया गया है। धीमी आवाज के माध्यम से बात करते हैं, क्योंकि जिस पल हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए आ जाता है। यीशु ने यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 27 में कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे होती है। तो अगर आप एक कल्पना कर रहे हैं कि परमेश्वर कोई चमत्कार करेगा तब ही मैं उसकी इच्छा को जानूंगा, तो आप गलतफहमी में हैं। चमत्कार के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं, पर आज एक्चुअल में अगर आप एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा धीमी आवाज में आपसे बात करेंगे। ओके, और यीशु ने फिर यूहन्ना 16:13 में कहा, उसके उठाए जाने के बाद जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। तो पवित्र आत्मा का वादा
यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं स्वर्ग में चला जाएगा तो पवित्र आत्मा मेरे बाद आएगा धरती पर। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम देखते हैं कि पेंटिकोस्त के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और हमेशा के लिए आज यहाँ पर है। और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे ज्यादा बात करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। क्लास नंबर 11 और 12 को आप अच्छे से कर सकते हो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बारे में और परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में। ओके, तो अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि चमत्कार होगा तभी मैं परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा, तो आप गलत साइड पर हैं। ओके, 5वां है खोई हुई कल्पनाएं करना। हम कभी कभी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जिससे लगता है कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। खोई हुई मिथ्या क्या है? कुछ मसीही अफसोस और अपराध के साथ रहते हैं। उनका मानना है कि उनके अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के लिए परमेश्वर ने उन्हें अप्रिय याद किया है। वे कहते हैं मैं परमेश्वर की योजना पर याद नहीं किया। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की मैं योजना में नहीं हूँ, मैं छोटा सा था, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन मैं एक विद्रोही था और सुन नहीं रहा था। और जब मैं बूढ़ा हूं तो शायद परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अब देरी गई होगा। कभी कभी हमें एक अच्छा चर्च नहीं मिलता, हमें एक अच्छा अगुआ नहीं मिलता, हमें एक बाइबल की अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और बुढ़ापे में इन बातों को सोचते हैं। आज अभी मैं 30+ हो गया हूँ, तो अभी मुझे भी लगता है कि शायद काश मैं उसी समय जब 6 क्लास में मेरे पास परमेश्वर का वचन आया था उसी समय में चलता। तो आज हो सकता है कि आप मुझसे भी ज्यादा ओल्ड एज में हैं, हो सकता है कि आपको लगता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक खोया हुआ, एक कि अभी मैं शायद खो गया था, अब मेरे लिए समय नहीं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कभी भी जल्दी या बहुत देरी नहीं होती। ओके, चाहे आप 8 साल के हो या 80 साल के हो, ठीक है, आपके जीवन के हर चरण में परमेश्वर के लिए आपकी एक इच्छा है। ओके, आपने अपने लिए परमेश्वर के जीवन को खोया हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन जीवन के इस चरण में अभी भी आपके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। मुझे योएल की किताब अध्याय 2 वचन 25 वचन बड़ा पसंद है। वो कहता है इस वादे में प्रेम है, जहां वह कहता है और जिस वर्ष की उपज में अरब नाम टिड्डियां या लेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने कहाँ गया, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खा ली, मैंने उसकी हानि तुम पर भर दूंगा। जब हमारे पापों को स्वीकार करते हैं तो हमें वो माफ करता है। भजन संहिता पहला जौना अध्याय 1 वचन 9 के अनुसार और भजन संहिता 51 का 1 से लेकर 13 तक। ओके, ताकि हम फिर उस सच्चाई में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, और मैं विश्वास में कुछ नायक भी महान पापियों में से, कभी कभी यहाँ पर पास्टर का कहने का मतलब ये, कभी कभी हम अपने आप को पापी महसूस करते हैं। मैं पाप में था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था, शायद इसलिए मेरे पास कोई योजना नहीं है। पर परमेश्वर हमें, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में, तो परमेश्वर हमें सारे पापों से माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है, और भजन संहिता 51 1 से लेकर 13 तक जब दाऊद ने पाप किया, जब उसने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसको दोबारा से खड़ा किया। उसी तरह से अगर आप एक एज में पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि शायद आप परमेश्वर की योजना में नहीं है, तो आप अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। और परमेश्वर बताते हैं कि इब्रानी 11 में बहुत सारे ऐसे महानायक हैं जो पाप में थे, पर फिर भी वो विश्वास के योद्धा बने और परमेश्वर उनको खड़ा किया। ओके, तो बाइबल में आप उठाकर देखो, किसने पाप नहीं किया? ओके, सबने पाप किया। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो परमेश्वर ने उनको दोबारा से खड़ा किया। तो हम कभी कभी खोए हुए होते हैं। ओके, खोए हुए की कल्पनाएं करते हैं,
कि परमेश्वर शायद इसी इच्छा की वजह से मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, तो ये भी गलत है। ओके, तो छठवीं जो मिथ्या कल्पना है वो है रहस्यमय कल्पनाएं। तो आखिर में रहस्यमय कल्पना है, कुछ मसीही सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा एक रहस्य है। ओके, जैसे अन्य जातियों में हम देखते हैं कि रहस्य है, परमेश्वर को, खुदा को, भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। ये एक खजाने की खोज की तरह है कि परमेश्वर की इच्छाएं रहस्य हैं, और ये जैसे हम खजाना खोजते हैं ना, वैसा ही है, जबकि ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं ऐसा कुछ है जिसे मैं तुमसे करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि क्या है। मैंने इसे छिपा रखा है, इसे छुपाया है ताकि तुम इसे ढूंढने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा सके। ये पद्य हास्यपद होगा ना। परमेश्वर विश्वासी अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। परमेश्वर विश्वासी से अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि विपरीत वह अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए उत्सुक है। हर विश्वासी के लिए एक योजना बना रहा है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा, कभी कभी हम कल्पना करते हैं अरे परमेश्वर की इच्छा तो एक खजाने की तरह खोजना होगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या करेगा, जैसे अन्य जाति में लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करने के लिए वो तैयार रहता है, पर क्या मैं परमेश्वर की योजना को सुनने के लिए तैयार हूँ, ये चीज है। तो याद रखिए, अगर आप इन 6 प्रकार की कल्पनाओं में जी रहे हैं तो कृपया प्लीज आप इन कल्पनाओं से बाहर आ जाइए। पहली कल्पना है मन में चित्र बनाना छोड़ दो कि प्रभु कोई रहस्यमय तरीके से हमसे बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है। दूसरी जो दुखद मिथ्या ये है कि कई सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की अगर आज्ञा पालन करूंगा तो प्रभु मुझे ऐसी जगह पर फेंक देगा जहां पर मैं परमेश्वर का काम नहीं कर पाऊंगा। ये भी गलत है। एक है मिशनरी कल्पनाएं। तीसरा जो है कि मिशनरी कल्पनाएं, लोग सोचते हैं कि किसी खास तरह के लोगों को ही परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए, काम के लिए चुना है। ये भी आपकी कल्पना गलत है। चौथी है चमत्कार, कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार होगा तभी प्रभु आप अपनी इच्छा हम पर प्रकट करेगा, वो भी गलत है। ओके, आज परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के द्वारा धीमी आवाज में हमसे बात करता है। 5वीं इच्छा कि हम खोए हुए हैं। हम सोचते हैं मैं पापी है, गुनहगार है, और मेरी अब बूढ़ा हो गया हूँ, या मेरा समय निकल गया है, अब ये मैं नहीं कर सकता, मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। मेरे भी 2 बच्चे होने के बाद मैं परमेश्वर की सेवकाई में गया, बाइबल कॉलेज किया। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो 6वीं है रहस्य। परमेश्वर की इच्छा लोगों को लगता है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोज पाते क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा एक छुपे हुए खजाने की तरह है जो रहस्य है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है पौलुस का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमें भी हमारे जीवन में हमें पूछना है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 6 तक, ये कहानी सबको पता है कि साउल, जो पौलुस बाद में पौलुस बना, साउल लोगों को मारने के लिए एक पत्थर लेकर निकलता है कि ताकि मैं विश्वासी लोगों को पकड़ सकूं। तो वहां पर रास्ते में यीशु मसीह उनको दर्शन देता है और वो गिर पड़ता है। और जब वो गिरता है तो वचन वो कहता है कि मैं यीशु, वो पूछता तुम कौन हो और मैं क्या करूं। ओके, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और कुछ करना है वह तुझसे मैं कहूंगा। तो हमें भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना बहुत जरूरी है, प्रभु तू कौन है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। ओके, सबसे पहले आप तब ही कुछ कर पाएंगे जब तक आप ये नहीं जानोगे कि जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो कौन है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़े सवाल है। जब तक आप परमेश्वर को दिल से जानेंगे नहीं, ये तो आप क्लास कर रहे हो, ये एक्चुअल में आप परमेश्वर को जान रहे हो। बाइबल कॉलेज का मतलब ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ज्ञान होने से अच्छा है, बाइबल का ज्ञान होने से अच्छा है, बाइबल का जीवन इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो पौलुस की तरह हम ये परमेश्वर से पूछ सकते हैं 2 सवाल कि प्रभु तू कौन है, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। ओके, प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पौलुस की कहानी से परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में कुछ सिद्धांत है
जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ओके, तो पहला सिद्धांत है कि मार्गदर्शन का वादा किया गया है। जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, तो वहां पर परमेश्वर ने मार्गदर्शन का वादा किया है। ओके, जैसे ही पौलुस ने परमेश्वर से पूछा ही परमेश्वर उसे क्या करना चाहिए और उसे दिखा, तब परमेश्वर ने पौलुस को मार्गदर्शन करने का वादा किया। उसने कहा ना, वह तुझसे और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वचन 6 में यूहन्ना प्रेरितों के काम अध्याय 9 का 6 में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने पौलुस को अपने जीवन में बाकी हिस्सों के लिए एक सड़क का मानचित्र नहीं दिया। ओके, तो याद रखो, यहाँ पर उसने पूछा मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर पौलुस को कोई एक चित्र नहीं दिया, सड़क का चित्र जैसे 6, तो जिसमें हम मन में चित्र बनाते हैं कि परमेश्वर की हमारी योजना है। उसने कोई ऐसा चित्र नहीं दिया, बल्कि कदम दर कदम परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता गया, क्योंकि सचमुच उसके अंदर एक खोजने की इच्छा थी। जैसे यशाया की किताब अध्याय 58 वचन 11 में, इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तो हमें परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहना है। ओके, भजन संहिता 37 का 23 में, भजन संहिता 37:23 में, Psalms 37 वर्स 23 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर एक हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर का हिब्रू शब्द है क्यूनन, क्यूइन, KUIN। ओके, इसका मतलब है निर्देश। परमेश्वर के लिए चलन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर जो तरह से बोल रहा है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है क्यूनन। ये लस्सी पी रहा हूँ करके, गर्मी बहुत है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है निर्देश। ओके, तो एक एक करके आपके कदमों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश करता है। क्या ही अद्भुत वादा है। तो परमेश्वर हमें कोई मानचित्र नहीं देता। ओके, तो हमें कदम दर कदम हमें चलना है और हमें वो रास्ता दिखाता है, हमें वो निर्देश देता रहता है। मसीहों को समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में हर पल के लिए आपके ऊपर एक पिता है, और जो सब बातों को करने के लिए अधिक शक्तिशाली है। उसके अलावा एक हमारे पास उद्धार करता है, और आपके जीवन के भीतर कदमों को सही दिशा देने के लिए सहायक के रूप में हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, जो हमें उत्साहित करता है और अपने दिल की इच्छाओं को और मन को हृदय में वो हमेशा उत्साहित करता रहता है। ओके, तो आप जैसा कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में और भी गहराई से सीखें। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलू हैं। जब मैं पॉइंट बोलता हूं ना, तो याद रखो, क्योंकि जब आप पॉइंट लिख रहे होते हो तो क्वेश्चनों के आंसर देने में आपको मदद करेगी। ओके, तो ये था पहला सिद्धांत कि परमेश्वर ने मार्गदर्शन का वादा किया। अब परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलू हैं, इनके भी आगे पॉइंट है। पहला है लापरवाही या विद्रोह के लिए परमेश्वर का अनुमोदक इच्छा। लापरवाही या विद्रोह के लिए परमेश्वर की अनुमोदक इच्छा। सिंपल शब्दों में कहें तो परमेश्वर या विद्रोही के लापरवाही या विद्रोही के लिए अनुमति, अनुमोदक मतलब अनुमति। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा हमेशा मनुष्य पर लगाई गई एक निश्चित और लागू विधि नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छाओं को हम पर जबरदस्ती नहीं सोचता। ये अक्सर बाइबल में परमेश्वर की योजना, उद्देश्य और इच्छा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब तक यूनानी नए नियम में परमेश्वर की इच्छा के बारे में एक आम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है थलेमा, THALEMA, थलेमा। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए जो एक आम शब्द इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक भाषा में, इब्रानी यूनानी में, नया नियम यूनानी में लिखा गया है, तो उसके लिए शब्द है थलेमा, जिसका मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा या भावनात्मक इच्छाओं के लिए किया जाता है।
परमेश्वर कभी भी हम पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपता। ओके, तो हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी परमेश्वर की इच्छा और इच्छाएं स्वचालित रूप से पर्याप्त नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि दुनिया के सभी खोए हुए लोग पश्चाताप करें, पर क्या ये पॉसिबल है? दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 19 में कि सारे के सारे लोग बचाए जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। एक और है पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 में, ठीक है, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते, सभी लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे और सभी लोग अपने पापों से नहीं मुड़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मसीही शुद्ध और नैतिक जीवन जिए और परमेश्वर का सम्मान करें। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13, लेकिन सब ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने अपनी सार्वभौमिकता से मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है कि ये परमेश्वर की आज्ञा पालन मानना या ना मानना उनके ऊपर है। परमेश्वर कभी ये जो भावना है ना, परमेश्वर की इच्छा जो है वो परमेश्वर कभी हम पर थोपता नहीं। ओके, जैसे परमेश्वर तो चाहता है कि सारे के सारे लोग पाप से अपना मुंह मोड़े और एक पवित्र जीवन जिए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दी है कि हम ये इसका चुनाव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलू क्या है। पहला है लापरवाही या विद्रोही। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते तो हम उसके प्रति लापरवाह होते हैं, उसके विरोध में चलते हैं। ओके, तो व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप आपके सामने रखे हैं, इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो परमेश्वर इच्छा करता है कि आदमी बचाया जाए, उसका परिवार बचाया जाए, उसका वंश बचाया जाए, पर हम फिर भी इसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं और हम अनुमति देते हैं विद्रोह करने के लिए। ओके, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि एक विश्वासी अविश्वासी से शादी नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ऐसा करने की परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देता। तो हम उसका विद्रोह करते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं और उससे शादी करते हैं और उसके हमें बुरे परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं। ओके, गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 7 में पौलुस हमें याद दिलाता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर उसने अविश्वासी के साथ शादी की है तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर में काटता है। ओके, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और आत्मा के लिए जो बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो सिंपल सी बात है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर आप कुछ भी बीजोगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही होगा, और अगर आप प्रभु में अच्छी इच्छाओं में बीजोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम परमेश्वर के विचारों के प्रति लापरवाह हो सकते हैं और ये चुनते हैं कि हमें क्या करना है, और हम खुद उसको अनुमति देते हैं, नीचे जाने की हम खुद अनुमति देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। ओके, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है लापरवाही का काटने की अनुमति है। जैसे हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। अगर हम लापरवाह होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठीले होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? सूखी जमीन पर रहना पड़ता है। भजन संहिता 68 का 6, साम 68 का 6। और इसके अलावा जो विश्वासी स्वर्ग में मिलते हैं, ओके, तो वह उनके आने वाले राज्य में अनंत प्रतिफल मुकुट के मसीह के साथ शासन करेंगे। ओके, क्योंकि हमें भले धरती पर कुछ नाम मिले विश्वासी को, पर स्वर्ग में हम लोग परमेश्वर से इनाम पाएंगे। ओके, तो क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 13 के बी पार्ट में। ओके, तो प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, आप हमारी मदद करें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।